ओम। प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है बुरा कोई आदमी है ही नहीं। एक दिन एक फक्कड़ संत के घर रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था, सिर्फ एक कंबल था जो ओढ़े लेटे हुआ था। सर्द रात संत रोने लगा, क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ भी नहीं है। इस पीड़ा से वो रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो। संत बोला कि आप आए थे, जीवन में पहली दफा यह सौभाग्य तुमने दिया, मुझ संत को भी यह मौका दिया। लोग संतों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने यहाँ पे आए हो, तुमने मुझे ही सम्राट बना डाला। ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई, सिसकियां निकल गई, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम करके रखता। 2-4 दिन का समय होता तो कुछ न कुछ मांग तुम कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो सिर्फ यह कंबल भर है मेरे पास, यह तुम ले जाओ। और देखो, इनकार बिल्कुल मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। चोर तो घबरा गए, उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला ही नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कहाँ। शक्लें हैं आदमी की, आदमी कहाँ। पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई, और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना। कंबल तो ले लिया, लेना भी मुश्किल, क्योंकि इसके पास कुछ और है ही नहीं। कंबल छूटा तो पता चला कि संत के पास कपड़े नहीं है। कंबल ही ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी, वही बिछौना। लेकिन संत ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो ऐसे रहने की आदत है। फिर तुम आए हो सर्द रात, कौन घर से निकलता है। कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब आओ मुझे खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए और एकदम निकलकर झोपड़ी से बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे थे तब संत चिल्लाया कि सुनो, कम से कम दरवाजा बंद करो और मुझे धन्यवाद दो। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा। कुछ ऐसी कड़कदार उसकी आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया और भागे। संत खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते हुए उन चोरों को देखता रहा। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों को का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, वही तो ईश्वर है। तो वो चोर पकड़े गए। अदालत में उन पर मुकदमा चला। यह कंबल भी पकड़ा गया जो उसके पास था, और वह कंबल तो जाना माना कंबल था, उस प्रसिद्ध संत का कंबल था। मजिस्ट्रेट तत्क्षण ही पहचान गया कि ये तो संत का कंबल है। तो तुमने उस संत के यहाँ से भी चोरी की है। संत को बुलाया गया और मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर संत ने ये कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। उस आदमी का एक वक्तव्य 1000 आदमियों के वक्तव्य से भी बड़ा है। फिर जितनी सख्त से सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो दूंगा। चोर तो बिल्कुल घबरा रहे थे, कांप रहे थे जब संत अदालत में आया, और संत ने आकर मजिस्ट्रेट से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं है, तो बहुत ही भले लोग हैं। मैंने कंबल भेंट किया था और इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, और जब धन्यवाद दे दिया तो बात खत्म हो गई। मैंने कंबल दिया, इन्होंने धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद करके गए थे। मजिस्ट्रेट ने तो चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि संत ने कहा कि इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। चोर संत के पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हमें दीक्षित करो, और वे सन्नत हुए। और संत बाद में खूब हंसा। उसने कहा कि तुम सन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कंबल भेंट दिया था, इसे तुम पचा थोड़ी ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कंबल में मेरे सारे शब्दों की कथा थी। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, उस सन्यासी ने कहा, प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम इससे बच नहीं सकते थे, यह मुझे पक्का भरोसा था।
कंबल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए। मुझे भरोसा था क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। और यही इस कहानी का शीर्षक था। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। ये कहानी, ये बोध कथा यहीं पर ही समाप्त होती है।